हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं यू वर्सेस देम, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं करेंटली आप किस एनर्जी में हो, किस माइंडसेट में हो, अपने पर्सन के लिए, इस रिश्ते के लिए आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। सो यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ की अगर बात करें तो यहाँ जो एनर्जीज़ आई हैं वो है नॉट इनफ, बैक स्टैबिंग, कैमरा, द रनर, की ऑन अ रिंग, डेट। सो किस एनर्जीज़ में हो करेंटली आप। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हैप्पी नहीं नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन नज़र आ रहा है, अनहैप्पीनेस की एनर्जीज़ हैं, डिसकंटेंटेड से नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि जो आप इतना कुछ करते आए हो, कोशिशें करते रहे हो, कुछ भी उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है। इस समय अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकता है आपको करेंटली, जहाँ पर आप एक सेल्फ नेगेटिव टॉक में भी हो सकते हो, खुद को भी कुछ कोसना जिसे कहते हैं ना, कि मैंने ही क्यों कोशिशें की, मैं ही क्यों अपनी तरफ से एफर्ट्स दिखाती रही। तो ऐसी एनर्जीज़ भी कि जहाँ नॉट इनफ की एनर्जीज़ के साथ कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन इंटरनली बिल्ड हो रही है, कहीं ना कहीं जो अंदर बहुत समय से गुस्सा, सब कुछ इमोशंस को सप्रेस कर रहे थे, वो जैसे ब्लास्ट होता नज़र आ रहा है कि सब पर अग्रेशन, सब पर गुस्सा निकालना है, किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो करेंटली। कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं, धोखा मिला है, बैक स्टैबिंग है, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, आपकी पीठ पर खंजर घोंपा है, और वो दर्द, वो तकलीफ़ आपको बहुत ज़्यादा इंटरनली हिट की है, इमोशनली डैमेज किया है उन चीज़ों ने। तो वो चीज़ें इस समय बहुत ज़्यादा सरफेस पर आई हुई हैं कि जहाँ आप समझ नहीं पा रहे कि मैं क्यों नहीं इस इंसान को समझ पाया या समझ पाई, मैं ऐसे कैसे बेवकूफ़ बन गया, मैं ऐसे कैसे धोखा खा गया या खा गया। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक शॉकिंग वाली एनर्जीज़ हैं, और जो भी झूठ रहे हैं, जो भी नेगेटिव या जो भी उनकी मैनिपुलेटिव बातें रही थी, वो सब इस समय बहुत ज़्यादा दिमाग में चल रही है कि जो चीज़ें हुई, तो क्या मैंने आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी कि नहीं समझ पाए। तो इस समय एक गुस्से की, एग्रेशन की एनर्जी से स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत कर रहे हो, अपने पर्सन पर पूरी तरह से नज़रें आपकी रह रही हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो जो आपको यहाँ चांसेस हैं कि वो आपसे पूरी तरह से धोखा देकर अपनी लाइफ में आगे निकले हैं, मूव ऑन करा है, या डिस्कनेक्ट हो गए हैं, घोस्ट कर दिया है। रनर की एनर्जी से कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आप को आपसे दूर कर लिया है, और चाहे कोई स्टूपिड से एक्सक्यूजेस देकर या कोई भी एक्सक्यूज़ ना दिया हो, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, जस्ट ये आपकी लाइफ से निकल गए, या आपको अपनी लाइफ से एकदम निकाल फेंका बाहर। तो वो चीज़ें इस समय आपको बहुत ज़्यादा परेशान करी हैं, जहाँ पर आप सोच रहे थे कि इस रिश्ते में आगे एक पॉजिटिव चीज़ें हैं, आगे चीज़ें बढ़ेंगी, एक रिश्ता का पोटेंशियल है, फ्यूचर है, भविष्य साथ में है, जो भी वादे उन्होंने किए, जो भी आप लोगों के बीच में बातचीत रही होगी, उन सब चीज़ों को लेकर आप इस समय फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि यहाँ पर पूरी तरह से एक धोखे वाली एनर्जीज नज़र आ रही है, धोखे का शिकार हुए हो, और एक सेल्फ रियलाइजेशन और फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी से गुजर रहे हो, जहाँ पर आप अब बहुत ज़्यादा, मतलब कह लीजिए, लो वाइब्स में जा रहे हो, कि थोड़ा सा कह सकते हैं यहाँ पर है कि लैकिंग कॉन्फिडेंस की एनर्जीज़ हैं, ईगो, फियर, फ्रस्ट्रेशन, सेल्फ सैबोटाज। तो कहीं ना कहीं खुद के साथ ही बहुत ज़्यादा हार्श होते नज़र आ रहे हो, रूड होते नज़र आ रहे हो, अपने ऊपर भी ध्यान नहीं दे रहे हो इस समय। तो जो भी ये नेगेटिव माइंडसेट है, उससे तो आपको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ धोखा मिला है आपको, और जैसे ऑप्शन की तरह ट्रीट करके आपके पर्सन ने अपनी लाइफ से आपको निकाल बाहर फेंका, वो एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, जहाँ पर आपने अपनी तरफ से बहुत अनकंडीशनल लव दिया था, बहुत साथ दिया था, बहुत सपोर्ट किया था, और ये भाग खड़े हुए। आपके बारे में इन्होंने एक मिनट भी नहीं सोचा कि आप पर क्या गुजरेगी, आप अपने आप को कैसे संभालोगे। कहीं ना कहीं ट्रस्ट ब्रेक की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं बहुत गहरी चोट, गहरा घाव मिला है आपको, जो चीज़ें आप भी सफ़र कर रहे हो, हेल्थ वाइज भी आप खुद का ध्यान नहीं दे रहे हो, सफ़र कर रहे हो सकते हो, खाने पीने का ध्यान नहीं दे रहे हो, किसी भी तरह से अपना ध्यान नहीं देते नज़र आ रहे हैं, जस्ट माइंड में वही एक नेगेटिव थॉट, ये नेगेटिव चीज़ें, या अपने पर्सन की जो मीठी मीठी बातें रहीं, वो सब क्यों उतना कुछ कर रहे थे, उस तरह की बातें क्यों की। तो वो जो धोखा मिला है ना, जिस पर एक सच्चे इंसान, एक इनोसेंस के साथ जो आप जुड़े रहे, और आपने अपनी तरफ से एकदम डेडिकेशन दिखाया, और
उन्होंने आपको अपनी लाइफ से एकदम दूध में से मक्खी की तरह जैसे कहते हैं ना, निकाल कर अलग कर दिया, अपनी लाइफ से बेदखल कर दिया। वो एनर्जीज़ यहाँ नज़र आ रही हैं। जिनकी भी एनर्जीज़ हैं, स्पाइन स्टॉकिंग बहुत है, लेकिन हाँ आप इस समय करेंटली बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन की एनर्जी से, एंग्जाइटी से गुजर रहे हो और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो कि बहुत कुछ कह देना चाहते हो, बहुत कुछ सुना देना चाहते हो अपने पर्सन को। वो एक बार मिले तो सही, वो होता है ना कि क्यों मेरी लाइफ ख़राब की, वो वाली एनर्जीज़ यहाँ नज़र आ रही हैं। तो इस समय तो डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ हैं। इस समय बहुत ज़्यादा पास्ट की बातें आप पर बहुत हावी हो रही हो सकती हैं। जो नेगेटिव बातें हुई हैं, जहाँ जहाँ आप बेवकूफ़ बने, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट या यही है कि जहाँ पर आप ने गलत इंसान पर ट्रस्ट कर लिया, गलत तरह से वो मैनिपुलेट करे थे लेकिन आप समझे नहीं, तो वो वाली एनर्जीज़ हैं। बहुत आपने साथ दिया है, बहुत अच्छा टाइम आप लोगों का रहा है, लेकिन सब कुछ जैसे ख़त्म हो गया। इस समय आप खुद के लिए टाइम ले रहे हो। ये समय है हील करने की ज़रूरत है आपको। जो भी नेगेटिविटी आई है, जो नेगेटिव सिचुएशन आई है, इस समय आपने बहुत ज़्यादा खुद को डिस्कनेक्ट भी किया हो सकता है। आप किसी से बात करने के मूड में नहीं होगे, बात करते होगे तो शायद गुस्सा आ जाता हो, अग्रेसिव हो जाते हो, बहुत ज़्यादा ही इरिटेबल हो जाते हो। इसी तरह की एनर्जीज़ हैं आपकी अभी। तो जिनकी भी एनर्जीज़ हैं, तो कहीं बहुत ही गहरी चोट मिली है, ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। और ये सेल्फ रियलाइजेशन वाला टाइम है, जैसे कि जहाँ पर इंसान रियलाइज़ करता है ना कि हाँ मैं बेवकूफ़ बन गया या मैं बेवकूफ़ बन गई। तो बहुत पेनफुल एनर्जीज़ हैं एक्चुअली, बहुत हैवी एनर्जीज़ हैं आपकी, जिससे बहुत तकलीफ़ से गुजर रहे हो आप, कि आप ये डिज़र्व नहीं करते थे। आपने जितना साथ दिया था, आप इस तरह का ट्रीटमेंट किसी से डिज़र्व नहीं करते थे, इस तरह का धोखा किसी से डिज़र्व नहीं करते थे। और कोई इतना कैसे फेक हो सकता है, कोई इतना कैसे झूठ बोल सकता है, झूठे वादे कर सकता है, झूठे सब जेस्चर्स कर सकता है। तो आपको विश्वास नहीं हो रहा है जो भी चीज़ें हुई हैं आपके साथ। पुरानी मेमोरीज़, पुरानी बातों को बहुत याद कर रहे हो, पास्ट की चैट्स को पढ़ रहे हो सकते हो, जो भी आप लोगों की मेमोरीज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं आपके पास, उन सबको बहुत देख रहे हो सकता है किसी तरह का आपके पर्सन ने कोई जेस्चर सोशल मीडिया पर कुछ और अपनी लाइफ से रिलेटेड दिया हो, जिसके बाद आप इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हो कि ये इंसान अपनी दुनिया में मस्त है, मग्न है, खुश है, इसे कोई पड़ी नहीं है आपके लिए। तो वो भी हो सकता है यहाँ पर एक इमोशनल इम्बैलेंस, मेंटल टर्मोइल वाली एनर्जी से जिससे आप गुजर रहे हो इस समय। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। धोखा देकर गए हैं, क्या सोच रहे हैं वो, क्यों धोखा दिया है उन्होंने। आपके सामने आ जाए तो आप तो बहुत ही बुरी तरह से उनका हालत कर दो। देख, ये कार्ड आपको नज़र आ रहा होगा ना, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जीज़ हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ है। एकदम मेंटली पूरी तरह से बहुत बुरी स्टेट कह लीजिए। आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं करेंटली, वो किस एनर्जीज़ में है, किस माइंडसेट में है, प्लीज़ गाइड करें। सो आपके पर्सन की एनर्जीज़ की बात करें तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ आई हैं वो है ओल्ड स्कूल, द गोल्डन मिरर, हेल्दी चॉइस, लव कॉल, शिप, मास्क, ये सब एनर्जीज़ आई हैं। सो किस एनर्जी में है आपके पर्सन? कहीं ना कहीं पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि बहुत स्टबन हुए पड़े हैं इस समय। स्टबन एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ही रूड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं, किसी तरह की हो सकता है ये बहुत ज़्यादा ही कन्वेंशनल माइंडसेट वाले ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते हों। ये पहली चीज़ तो यही नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स एनर्जीज़ में हैं करेंटली, या फैमिली और पुराने रीति रिवाज और सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुद को डाल के रखा हुआ है। जैसे अपने परिवार और अपनी लाइफ में जो भी इनके साथ जुड़े लोग हैं उनकी तरफ इनका झुकाव काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं कर रहे, आपको भूल गए हैं,
आपको याद बहुत करें, मिस बहुत करें, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे किसी तरह के सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशनल डिफरेंसेस, स्टेटस डिफरेंस हो सकता है जिसके चलते इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हो या किसी के दबाव में आकर इन्होंने दूरियां बनाई हो, लेकिन ये करेंटली अपने आप को सबसे आइसोलेट करके रख रहे हैं, उन्हीं दायरों के अंदर खुद को रखा हुआ है। और पास्ट की मेमोरीज़ को बहुत याद करें, जो भी पास्ट के जो इवेंट्स रहे हैं, आप दोनों के बीच की बातें रही हैं, उनको बहुत ज़्यादा रिकलेक्ट करते नज़र आ रहे हैं इस समय। नॉन स्टॉप आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो, चाहे जो भी इन्होंने धोखा दिया है, जिस भी तरह से बहुत गंदा ट्रीट किया है आपको, बहुत मिस ट्रीट किया है आपको, पूरी तरह से चीज़ें ख़त्म कर दी हैं, लेकिन ये इनके दिल दिमाग से आप हट नहीं रहे हो अभी भी। ये चाहे जिस भी तरह से अपने आप को स्टबन दिखा रहे हो, बाउंड्रीज़ के साथ रख रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं अभी भी। जैसे हो सकता है इनके लाइफ में इनके परिवार ने ऐसी कोई सिचुएशन या कंडीशन रख दी हो कि या तो परिवार को चुने या आपको चुने, तो इन्होंने जैसे अपने परिवार के फेवर में चीज़ें ली हैं। जैसे हैंगमैन की एनर्जीज होती है कि जहाँ पर अपने लोगों के लिए सेक्रीफाइस कर देना, उस तरह की एनर्जीज़ हैं। लेकिन आपके लिए, आप इनकी यादों में बहुत ज़्यादा हो, इन पर आपका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। हमेशा ही इन्होंने बहुत कुछ आपसे छुपाया हो सकता है, बहुत कुछ हिडन रहा हो, कहीं भी इन्होंने कभी भी ये नहीं बताया हो आपको, पहले कोई क्लैरिटी ना दी हो कि इनके परिवार आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा या आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी, या जो भी चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने कभी भी अपने इमोशंस को भी एक्सप्रेस नहीं किया। ये इमोशनली आपसे बहुत कनेक्टेड है, ऐसा नहीं कि कनेक्टेड नहीं है, लेकिन लेयर्स के साथ है, बहुत सारी लेयर्स के ऊपर लेयर्स इंसान अपने ऊपर रख लेता है ना, एक मास्क के साथ है कि जहाँ पर अपने इमोशंस को नहीं दिखाना है। अगर इमोशंस दिखा देंगे तो आप तो एक हिसाब से वही हो जाएगा ना कि हाँ, ये भी आपसे उतना ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस, फीलिंग्स को इन्होंने बहुत ज़्यादा बंद करके, सप्रेस करके रखा है, और ऐसा शो कर रहे हैं करेंटली कि ये एकदम कूल है, नॉर्मल है लाइफ में, लेकिन इंटरनली बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हैं। जो आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जो झगड़ा हुआ है, कुछ अगर कड़वी बातें, कुछ वर्ड्स एक्सचेंज हुए हैं आप दोनों में उस तरह के, तो वो चीज़ें भी इनको इंटरनली डिस्टर्ब भी करी। कहीं ना कहीं गुस्सा भी है, ऐसा नहीं है कि जस्ट आपके लिए प्यार ही प्यार है। कहीं ना कहीं जो पास्ट का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो चीज़ें इन्हें भी ट्रिगर की हुई हैं इस समय, लेकिन फीलिंग्स आपके लिए हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए प्यार नहीं है, आपके लिए इमोशंस नहीं है, आपसे अटैचमेंट नहीं है। यहाँ फीलिंग्स भी नज़र आ रही हैं, प्यार भी नज़र आ रहा है, लेकिन एज पर देयर कन्वीनियंस या कुछ कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ की जो भी इनकी लाइफ के बाकी सिचुएशंस है। थोड़ी नार्सिसिस्ट पर्सन नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ओवर पोजेसिव है आपके लिए, ओवर कंट्रोलिंग हो सकते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर एफर्ट्स आपकी तरफ से ज़्यादा रहे, इनकी तरफ से कम रहे हैं। आपने बहुत ज़्यादा इन्हें प्यार दिया है, अपनी जान से ज़्यादा इन्हें आपने प्यार दिया है, इनका साथ दिया है, इनके लिए हाजिर रहे हो आप हर तरह से, और कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस हमेशा रहा है कि आप कहीं नहीं जाने वाले। ये जैसे भी आपके साथ मिसट्रीट करें, एक्सप्लॉइट करें, इमोशनली, मेंटली आपको आपका यूज़ करें, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले। वो चीज़, ये बहुत माइंड गेम वाले पर्सन है, मैनिपुलेटिव, थोड़े नेगेटिव एनर्जीज वाला पर्सन है जो भी है ये, कि जो बहुत मैनिपुलेटिव, बहुत कैलकुलेटिव माइंड गेम्स के साथ, कि आप चाहिए भी, आपको छोड़ना भी नहीं, आपको कहीं जाने भी नहीं देना, और अपनी चीज़ों को सेव करके रखना, अपनी सेफ जोन के अंदर रहना है, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालें। जहाँ आप तड़पते रहे हो, आप तरसते रहे हो, आप इतनी कोशिशें कर बैठे कि अब जब ये एकदम से आपको धोखा देकर या घोस्ट करके गए हैं या डिटैच कर लिया है इन्होंने, तो आप पूरी तरह से सोल शॉक की तरह आपके लिए कि इंटरनली आप पूरी तरह से डैमेज हो गए कि ये ऐसा कोई कैसे कर सकता है। और ये बहुत ज़्यादा ही ये लौटेंगे, क्योंकि इन्हें जितना आपने प्यार दिया है ना, इन्हें कोई नहीं दे सकता। लेकिन ये बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट पर्सन है जो कि सेल्फ ऑब्सेस्ड है। हमेशा आपकी एनर्जीज़ इनके लिए बहुत ज़रूरी है, आपका प्यार बहुत ज़रूरी है, कहीं ना कहीं आपके लिए एडिक्शन है, एडिक्टेड है, आपकी आदत पड़ी हुई है इन्हें। तो चाहे जो भी सिचुएशन है करेंटली, ये आपको छोड़ने नहीं वाले हैं। इतना तो क्लियर नज़र आ रहा है कि ये इंसान की लाइफ ही नहीं चल सकती आपके बिना, जितना प्यार आपने दिया, जितना सपोर्ट आपने दिया है। इस समय स्पेस लिया हुआ है जो भी सिचुएशंस हो, लेकिन ये आपकी तरफ लौटेंगे, नज़रें आप पर हैं, ओवर पोजेसिव हो रहे हैं बहुत ज़्यादा कि आप किसी और के साथ ना निकल जाओ, आप कहीं और ना निकल जाओ। बहुत ज़्यादा ब्लेम भी लगा देते हो आप पर, ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट कर देते हो कि आप किसी और के साथ हो, या किसी भी तरह की नेगेटिव बातें बोल जाते हो, ये उसमें पीछे नहीं होंगे। आपने एक बात बोली तो इन्होंने 10 सुना देनी है उस पर, उस तरह के पर्सन नज़र आ रहे हैं। बात करना चाहते हैं, आपकी बातों को मिस कर रहे हैं।
इन्होंने ना हो सकता है कि मूव ऑन करने की कोशिश की हो, बाकी लोगों में भी अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश की हो, थोड़ा सा कह लीजिए डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की हो। ऐसा नहीं है कि कोई डेटिंग या कुछ अफेयर वाली एनर्जीज नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की ज़रूर इन्होंने कोशिश की, लेकिन वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा ही डिससेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं कि वो प्यार, वो चीज़ है ना जो आपने दिया है जिस तरह का साथ, वो मिसिंग नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। आपकी बातों को मिस कर रहे हैं, आपके वो एक्सप्रेशन ऑफ लव को बहुत मिस कर रहे हैं, मैसेज करना चाहते हैं, आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं, अपने फ़ोन को बहुत चेक कर रहे हो सकते हैं कि शायद आप कुछ मैसेज करोगे, कुछ तो आप कहोगे, आपका क्या रिएक्शन रहेगा, क्या चीज़ें हैं, या अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो ये आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और अगर ब्लॉक नहीं भी किया है, दोनों तरफ से एक डिस्टेंस आया पड़ा, एक पॉज में गई हुई चीज़ें, तो भी ये आपके मैसेजेस का वेट कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ये जो चीज़ें रिश्ते तोड़ कर चले गए थे ना, अभी जैसे इन्हें समझ आ रहा है कि आप इनकी लाइफ में एक बहुत एक स्टेबल पर्सन रहे हो, कि जो जिस एक एंकर वाली एनर्जीज होती हैं जहाँ पर इंसान उस पर्सन से, उस सिचुएशन से आगे नहीं बढ़ पाता है, उस तरह की एनर्जीज रहेंगी जिसने बहुत इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी, ग्रोथ या हर तरह से सपोर्ट जो दिया है ना, वो इनके लिए बहुत ज़रूरी रहा है। बहुत अलग सी एनर्जीज है ना। इस समय ये डिस्टेंस लिया हुआ है, लेकिन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। करेंटली सेल्फ लव, सेल्फ केयर की एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं जो भी चीज़ों में मूव ऑन करने की कोशिश करें, नहीं कर पा रहे हैं। ये दिखा तो बहुत रहे हैं कि बहुत कूल हैं, ये समय अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली बहुत ज़्यादा ओवर एंग्शियस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं, और कह लीजिए वो एडिक्ट वाली एनर्जीज होती हैं कि बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस की आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, यही एनर्जीज हैं। चलिए इन्हें और क्लैरिफाई करते हैं तो समझ आएगा। तो ये आपसे दूर हुए हैं, चाहे पूरी तरह से रिश्ता टूटा है, लेकिन इन्होंने मूव ऑन नहीं किया है। ये आपकी तरफ लौटने ही वाले हैं, लौट के आएंगे, लेकिन इस तरह के बिहेवियर को आपको एंटरटेन नहीं करना चाहिए। इस तरह के बिहेवियर को थोड़ा सा इनमें सुधार आना चाहिए, क्योंकि इस तरह से रहेंगे तो आप अपने आप को ही ड्रेन करते रहोगे, आप ही खाली होते रहोगे, सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो जो भी है, बाउंड्रीज सेट करने की आपको ज़रूरत है, अगर ये जब भी आपसे कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि ये करेंगे ज़रूर कॉल, और बहुत मीठी मीठी बातें कर सकते हैं उस समय। बहुत स्वीट टॉकर वाली एनर्जीज हैं कि बहुत ही कुछ एकदम कि जैसे फिर से आप इनकी बातों में आ जाओ। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा जब भी इनकी तरफ से कम्युनिकेशन आता है, जिनके लिए भी ये एनर्जीज है ना। चलिए नंबर क्या इंपॉर्टेंट है, 5। आने वाले 5 दिन में भी इनकी तरफ से किसी तरह कम्युनिकेशन आ सकता है, 5 घंटे में भी आ सकता है। एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से भी गुजरने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपका ना होना इन्हें बहुत डिस्टर्ब करने वाला है। एक इमोशनल बैटल, इमोशनल टर्मोइल इनके दिमाग में बहुत उथल पुथल रहने वाली है। चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे या आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे, थोड़ा अग्रेसिव भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ चीज़ें इनकी तरफ से जेस्चर आएगा। इनकी लाइफ में भी इस समय हो सकता है कि स्ट्रगल्स चल रही हों, चैलेंजेस चल रहे हों, फैमिली के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हों। हो सकता है ये उतना ढीठ ना बनना चाहते हो, लेकिन ये अपने परिवार के चलते जैसे आपको साइडलाइन किया है, लेकिन ये आपसे बहुत जल्द रिकनेक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। TWJRCLQNUXOZASEHDMYVKB, हाँ ये सब इनिशियल है। सॉरी गॉड, 1 सेकेंड गाइस। चलिए देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ हैं इनकी। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं क्या है इनकी एनर्जीज़। ओल्ड स्कूल क्या बताना चाहता है, क्या है, प्लीज़ गाइड करें। ओल्ड स्कूल, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स।
आइसोलेशन की एनर्जीज है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हर्ट हैं। यहाँ पर तो एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये भी बहुत ज़्यादा दुखी है, सामने से दिखा नहीं रहे लेकिन इंटरनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका दिल टूटा है, कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा जा रहा है। हो सकता है कि फैमिली ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाली हों, क्योंकि यहाँ ये भी खुश नहीं नज़र आ रहे, बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, बहुत इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं। जहाँ रातों को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती नज़र आ रही है। जिन भी लोगों को इन्होंने चुना है वहाँ पर जैसे इनका दिल को बहुत ठेस पहुंची है, किसी तरह का धोखा या किसी तरह की ऐसी एनर्जीज हैं कि जहाँ पर इनको इनके मन की नहीं करने दी जा रही। कहीं ना कहीं जैसे इन्होंने जो आपको धोखा दिया है उस चीज़ का भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट नज़र आ रहा है। सामने नहीं शो कर रहे हैं क्योंकि अपना परिवार है, किसको इल्ज़ाम देंगे, आपको क्या कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा परेशान है इस समय। बहुत रोना, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज हैं, हैवी हार्ट है, इमोशनल हो रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपके उस साथ को, आपके सपोर्ट को बहुत याद कर रहे हैं। पास्ट से नहीं निकल पा रहे जो भी चीज़ें रही हैं, और जिन भी रीज़न से डिलेज आए उन चीज़ों का रिग्रेट बहुत होता नज़र आ रहा है ना इस समय। तो ऐसा नहीं है कि ये खुश हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं, काफ़ी डैमेज्ड हैं। और अगर इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन चुनी थी आपके ऊपर, एक दूसरी सिचुएशन बता रही हूँ कि अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुआ है जिसके लिए इन्होंने आपको धोखा दिया है, वहाँ पर बहुत बुरी तरह से तगड़ा ट्रिगर इन्हें मिला है, धोखा मिला है, किसी तरह का हार्ट अटैक एंड लॉस की एनर्जीज हैं कि वहाँ पर इनकी आंखों पर जो पट्टी थी या जो चीज़ें, जिन सफरिंग से आपको गुजरना पड़ा है, सेम सफरिंग, सेम पेन ये गुजरते नज़र आ रहे हैं। गोल्डन मिरर क्या है, किसकी एनर्जीज हैं आज? ये गोल्डन मिरर, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा, रेस्टलेसनेस, इंटेंसिटी की एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं आपको खोना नहीं है, आपकी तरफ पैशनेट बहुत ज़्यादा है। वही नार्सिसिस्ट वाली एनर्जीज में हम बात कर रहे थे ना कि ये इंसान आपको नहीं छोड़ सकता, आपको खो नहीं सकता, ये आपकी तरफ रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल आपके लिए महसूस करें, एक स्ट्रॉन्ग एडिक्शन है, इंटेंसिटी है, एक पैशन नज़र आ रहा है कि चीज़ों को ठीक करना है। लेकिन कितना आप ट्रस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो अलग बात है। लेकिन ये जिस भी सिचुएशन में है वहाँ पर बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड है, कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है, समझौता किया है लोगों के हिसाब से, अपने आप को जो भी इन्होंने बांधा है जिन भी सिचुएशन में है वहाँ से निकल जाना चाहते हैं। तो ये भी हैप्पी जोन में नहीं है। चाहे सोशल मीडिया पर अगर कुछ अपडेट कर रहे हैं तो भी ये इंटरनली इनकी लाइफ एक मेस बनी हुई है। बहुत ज़्यादा लोग इनको अपने हिसाब से चला रहे हैं, अपने मतलब के लिए यूज़ कर रहे हैं, इनसे हर बात अपनी मनवाने की कोशिश होती है ना। ये इन एनर्जी से निकल जाना चाहते हैं, मतलब इनका मौका मिले तो ये भाग जाएं उस सिचुएशन से, उस तरह की। और आपके लिए पैशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कहीं ना कहीं आपने जितना प्यार इन्हें दिया था, लव बॉम्बिंग की एनर्जीज है यहाँ, जिस तरह से आपने प्यार इन पर उड़ेला था, निछावर किया था ना, उसे भूल नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक हीलिंग के लिए कह लीजिए, कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट के लिए, आपके साथ के लिए, आपके प्यार के लिए जैसे बहुत क्रेव कर रहे हैं कि इन्हें आप तक पहुंचना है। लव कॉल क्या है ये? लव कॉल क्या है, प्लीज गाइड करें, क्या है लव कॉल? थंडरबोल्ट। इनकी लाइफ में टावर मोमेंट चल रहा है, इनकी लाइफ में किसी तरह का डिस्ट्रक्शन, किसी तरह की नेगेटिव सिचुएशन, कहीं और इन्होंने अगर ये डिस्ट्रैक्ट हुए थे वहाँ पर इनका दिल बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ है, बहुत बुरी तरह से टूटा है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वहाँ पर टावर मोमेंट चल रहा है, वहाँ पर सेपरेशन, डिस्ट्रक्शन, नेगेटिविटीज़, किसी तरह के धोखे, किसी तरह के रियलिटी चेक मिलते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो इन्होंने आपके साथ किया है वहाँ पर एक डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जीज हैं कि जिन चीज़ों को इन्होंने आपके ऊपर चुना था वही चीज़ें टूटती नज़र आ रही हैं, वही चीज़ें, वही रीजंस बिखरते नज़र आ रहे हैं। इनकी लाइफ में एक बहुत मैस है, एक बिखराव है, बहुत लोग इनको कंट्रोल करके रख रहे हो सकते हैं, बहुत अकेले पड़ गए इस समय। दूर से आप पर नज़रें हैं लेकिन जैसे बांध के इनको रखा है कि ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। तो इस समय तो किसी ने इनका पूरी तरह से कंट्रोल लिया हुआ है। ये आपको कॉल करना भी सोचे तो शायद इस समय ना कर पा रहे हो, इस तरह की लोगों की नज़रें हो सकती हैं इन पर। किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही है जिससे जूझ रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं, मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग्स नज़र आ रही हैं। जहाँ पर जो चीज़ें इन्होंने सोची थी कि बहुत बेहतरीन रहेंगी, खूबसूरत रहेंगी, वहाँ कुछ भी वैसा नहीं है। सब कुछ बंजर ज़मीन की तरह है कि सब कुछ ही ख़त्म हुआ पड़ा है, कुछ भी नहीं है। एक एक एक्शन या एक प्यार के बोल के लिए भी जैसे इंसान तरस जाता है ना, जितना आप तो इनको पूरी तरह से
अपना प्यार देते रहे हो, साथ देते रहे हो, तो अभी कोई इन्हें समझने वाला नहीं है, कोई इन्हें अंडरस्टैंड करने वाला नहीं है। बहुत अकेले पड़ गए और किसी तरह के ये टावर मोमेंट से, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स टावर, तो एक ऐसी एनर्जी से गुजरे हैं जहाँ पर इंटरनली काफ़ी ज़्यादा डैमेज्ड हैं। जो सिचुएशन आपने फेस की है ना, जो बैक स्टैबिंग आपको मिली है, उसी का जैसे यहाँ पर रिजल्ट नज़र आ रहा है। शिप, जो धोखा मिला है तो डिवाइन की तरफ से इन्हें बताया जा रहा है कि जो भी इन्होंने किसी एक इनोसेंट, एक मासूम इंसान के साथ, किसी के इमोशंस के साथ, किसी के प्यार के साथ जो खेला है ना, तो ये अब उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। शिप क्या है ये? लवर्स, आपकी तरफ लौटना है। आप के प्यार की वैल्यू, आपकी अहमियत समझ आ रही है, कहीं ये आपको भुला ही नहीं पा रहे हैं। नॉन स्टॉप आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो इस समय, और ये जो दूर गए थे अब ये वापस लौट के आना चाहते हैं। अब इन्हें रियलिटी चेक मिले हैं जहाँ पर ये आपके साथ के सोल टू सोल जो बॉन्ड है, जिस तरह का रिश्ता आप लोगों का रहा है, जिस तरह का प्यार रहा है, जिस तरह से एक अलग सी बॉन्डिंग रही थी आप लोगों की, एक मैग्नेटिक पुल था आप दोनों के बीच में, एक अंडरस्टैंडिंग जो रही थी, वो सब चीज़ों को इस समय बहुत याद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके प्यार के लिए तरसते नज़र आ रहे हैं और रीयूनियन में आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। बहुत जल्द ही आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर लेंगे, कुछ सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे। कुछ रीज़न्स जो थे ना जिनको इन्होंने चुना था, वो चीज़ों को कट आउट करते नज़र आ रहे हैं और बहुत जल्द ही आपकी तरफ लौटेंगे, क्योंकि इन्हें समझ आ रहा है कि इनकी ज़िंदगी रुक गई है, पॉज में चली गई है आपके बिना, और आपके साथ थे तो बहुत ज़्यादा ही जीवन में सुकून था, खुशियाँ थी, हर तरह से आप में एक पॉजिटिविटी थी, इनकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी थी, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बड़े बदलाव से इनका जीवन, इनकी लाइफ गुजर रही है। हेल्दी चॉइस क्या है? हेल्दी चॉइसेस, कुछ तो इनके डिसीजन बैकफायर हुए हैं जहाँ पर बड़े बड़े लेसन्स, बड़े बड़े सबक इनको मिलते नज़र आ रहे हैं। हेल्दी चॉइसेस क्या है? पास से नहीं निकल पा रहे हैं, चाहे जितना अपने आप को बेहतर बनाने की, अपने आप को मूव ऑन करने की, अपने बारे में सोचने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं आपके साथ को नहीं भुला पा रहे, कहीं ना कहीं आपकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। चाहे इनके सामने एक बेहतरीन लाइफ हो, हर तरह के सुख सुविधा भी हो, तो भी जो आपका इम्पैक्ट इनकी सोल पर है, इन पर है, जो आप इनके लिए रहे हो, वो चीज़ें इन्हें बहुत कमी खल रही है। कहीं ना कहीं खालीपन है, कहीं ना कहीं एक रेस्टलेसनेस नज़र आ रही है, जहाँ ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपको खोना नहीं चाहते। जिन भी चीज़ों को चुना था वहाँ पर बिल्कुल खुश नहीं है। ब्रेक थ्रू अगेन, जस्टिस का कार्ड है, कर्मा फेस कर रहे हैं कहीं, तो ये यहाँ वैसी एनर्जीज आएंगी जहाँ पर इन्हें कार्मिक ट्रिगर्स इन्हें बहुत बुरी तरह से झकझोर रहे हैं, बहुत बुरी तरह से ट्रिगर कर रहे हैं। किसी तरह के रियलिटी चेक, किसी तरह के धोखे, किसी तरह के मैनिपुलेशन कह लीजिए, या किसी तरह की थ्रेटनिंग कह लीजिए, किसी तरह के प्रेशर, दबाव, हर तरह की सिचुएशन इनके जीवन में चल रही है, जहाँ पर अब इनको समझ आ रहा है आपका प्यार क्या था इनके लिए। साथ में रीबर्थ, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में ब्रेक थ्रू, जस्टिस। तो एक कार्मिक सिचुएशन, मेजर कार्मिक ट्रिगर्स इनकी लाइफ में चल रहे हैं करेंटली, कर्मा फेस कर रहे हैं ये। मास्क, कहीं ना कहीं इनकी ये जिन भी सिचुएशन में कन्फ्यूजन में थे, आपको भी इल्यूजन में रख रहे थे, दो सिचुएशन में झूल रहे थे कि आपको भी कोई क्लैरिटी नहीं देनी है बाकी सिचुएशन और आप में, तो वहाँ पर जैसे उन एनर्जीज से बाहर निकलेंगे। बहुत ज़्यादा इस समय तो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, फाइटिंग की एनर्जीज हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, लोगों का मैनिपुलेशन बहुत है, लेकिन आपको भुला नहीं पा रहे। कंडीशनिंग भी है, तो वही जैसे ओल्ड स्कूल वाली एनर्जीज हो जाती है कि जहाँ बहुत नेगेटिविटी है, बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट में करेंटली है ये, जहाँ पर ये टोटली कंफ्यूज्ड हैं, मेंटली एग्जॉस्टेड हैं, बहुत तरह के झगड़े हैं, बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स फैमिली के अंदर चल रहे हैं। ये दिखा नहीं रहे हैं, सामने से बहुत पॉजिटिव दिखा रहे हैं, लेकिन आपको भूल नहीं पा रहे, पास्ट को भूल नहीं पा रहे। आपकी तरफ लौटेंगे ये, बहुत जल्द आपकी तरफ लौटेंगे। सिजोफेनिया की एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन, इल्यूजन जो भी चलता रहा है ना, जिसके चलते इन्होंने कभी भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं किया है, क्लियर वे में आपको एक्सप्रेस नहीं किया है, कन्फेस नहीं किया है खुद को। अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, उन एनर्जी से, उन मैनिपुलेशन से, उन माइंड गेम्स से जैसे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर राशियों की बात करें तो यहाँ पर एयर एलिमेंट आया है और फायर है, और यहाँ पर हमारे पास वाटर भी है। तो हमारे पास अर्थ एलिमेंट नहीं आया है, वैसे तो क्लैरिफिकेशन में आ ही जाता है साथ में जो कार्ड्स आते हैं।
लेकिन हाँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर नहीं है। जेमिनाई स्ट्रांगली आया है, जेमिनाई मिथुन राशि स्ट्रांगली है। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 3 की वाइब्रेशन है, 16 है, 6 है, तो डबल 3 यहाँ पर आया है और 2 भी है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन है और जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकती है, और आप लोगों से मार्च मंथ या कह लीजिए मई, जून मंथ या जुलाई मंथ किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है, फरवरी मंथ कनेक्टेड हो सकता है। पिछले 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने आप लोगों से किसी तरह से जुड़े हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ 16 हो सकती है, 7 हो सकती है, 25 हो सकती है, 6 हो सकती है, 24 हो सकती है, 15 हो सकती है, और 2 हो सकती है, 20 हो सकती है, और 3 हो सकती है, 12 हो सकती है, 21 हो सकती है। हाँ, तो ये डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है। 5 बोला ना, 5 भी हो सकती है, 23, 14। हाँ, तो ये सब डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती हैं, आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। बर्थ मंथ में भी अगर हम माने तो मार्च हो सकता है, मई हो सकता है, फेब हो सकता है, जून हो सकता है, और जुलाई मैंने पहले भी बताया ना ये तो। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या एक्शन रहेगा इनका, आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। सो कहीं ना कहीं जो जगलिंग है, जो भी लोगों का कंट्रोल है, उससे ये बाहर निकलेंगे। जो भी अथॉरिटेटिव फिगर है इनकी लाइफ में, जिनके भी डोमिनेशन में ये आ रहे थे, जिस वजह से कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो आने वाले समय में एक बैलेंस क्रिएट होता नज़र आ रहा है आपके लिए। अगेन इंटेंसिटी, पैशन की एनर्जीज़ हैं कि ये आपकी तरफ रीच आउट करना चाहेंगे। पेंटिकल्स भी आ गए हैं यहाँ पर, तो जो राशियाँ मिसिंग थी वो भी है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं एक अनएक्सपेक्टेड वे में इनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है, रीच आउट कर सकते हैं आपके साथ, चीज़ों को आगे बैलेंस करना चाहेंगे, स्टेबल करना चाहेंगे, एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख पाएंगे, और आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं। तो आने वाले समय में ये लौट रहे हैं, लौट के आ रहे हैं, चाहे जो भी रीज़न थे ना, सब चीज़ों से पार करके अभी ये जो इनकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इन्हें कहीं ना कहीं इन्हें रियलिटी चेक मिलेंगे। कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक पावरफुल डिसीजन लेते नज़र आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ लौटेंगे। और यहाँ एनर्जीज़ में 5 की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग है, तो आने वाले 5 दिन, 5 हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, या 14 डेज़ या 23 डेज़ भी लगा सकते हैं कि 5 की एनर्जीज़ हैं। तो ये आपकी तरफ रिकनेक्ट करते नज़र आ रहे हैं, और ये ही लौटेंगे। जो चीज़ें गलतियाँ की हैं उस चीज़ का इन्हें अच्छा खासा रियलाइजेशन कराया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, जहाँ पर ये आपके प्यार को, आपको, आपकी वैल्यू को समझ पाएंगे। चलिए इनके मैसेजेस ले लेते हैं। पहली चीज़ है, आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। तो डरे हुए हैं, डर है, जो सब किया है उसके बाद कैसे आपको फेस करें, क्या कहेंगे। और आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो कहीं ना कहीं माफ़ी मांगना चाहते हैं, कहीं ना कहीं यही सोचते हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दोगे, एक दिन इन्हें आप माफ़ करोगे। कहीं ना कहीं रिग्रेट की एनर्जीज़ है, कहीं ना कहीं इमोशनल एनर्जीज़ में जा रहे हैं, एक रियलाइजेशन या रिग्रेट में जा रहे हैं, जहाँ पर इन्हें पछतावा होता नज़र आ रहा है। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। तो आपके बारे में सोचते रहते हैं, रातों को जागते रहते हैं, जो भी चीज़ें की हैं उसके बाद नींद कैसे आएगी। तो वही उसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ को, आपके प्यार को मिस करते हैं, और जो इन्होंने किया है उन सब चीज़ों को याद करते हैं। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौटेंगे। अभी चाहे जितना चैलेंजिंग टाइम है, थोड़ा सब्र बना कर रखो, खुद में थोड़ा बैलेंस लाओ। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, अपने आप को स्टेबल करिए, ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं। ये आपके बिना इनकी भी लाइफ नहीं चलने वाली। ये आपके पास आएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।